निस्वार्थी, बिना स्वार्थ का कोई काम नहीं कर सकते। तुम लोग अमृत कलश लेकर के आए हो और जब मैं तुम लोगों को कथा सुना दूंगा, तुम लोग ना अमृत कलश दोगे ना कथा दोगे। तुम लोग बहुत उसका कुशल करते हो अपने आप, अर्थात मैं तुम लोग को नहीं दूंगा, क्योंकि ज्ञान सबको नहीं देना चाहिए। ज्ञान भी उसी को देना चाहिए जिसके अंदर पात्रता हो, जो ज्ञान को लेने वाला छात्र हो उसी को ज्ञान देना चाहिए। चलते फिरते सबको ज्ञान नहीं देना चाहिए। इस प्रकार राजा परीक्षित जी से बोलते हैं सुखदेव जी, हे देवताओं, तुम लोग राजा परीक्षित जी से पूछ लो, वो यदि मानते हैं अमृत पिएंगे, कथा नहीं श्रवण करेंगे तो मुझे राजी है। यदि राजा परीक्षित कहते नहीं, मैं अमृत का त्याग करूंगा और कलश अमृत का त्याग करके मैं कथा का श्रवण करूंगा, तो निश्चित रूप से मैं ये कथा तुम लोगों को श्रवण करवा दूंगा। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को भगा दिया। क्यों? क्योंकि उस योग्य नहीं थे देवता लोग कि उनको कथा सुनाई जाए, और गलत लोग के साथ में बैठ करके कथा भी नहीं सुनना चाहिए। जो इस श्रीमद् भागवत महापुराण के यजमान बनते हैं उनके लिए नियम है कि जो भगवान को नहीं मानता उनसे बात भी नहीं करना चाहिए। जो अपने धर्म का पालन नहीं करता उनको देखना भी नहीं चाहिए। जो मलेच्छ इत्यादि ये सब जो होते हैं उनसे देखना भी नहीं चाहिए, देखने पे भी दोष लगता है। जो भागवत कथा के यजमान होते हैं उनको अपने वाणी के द्वारा कुछ अपशब्द भी नहीं बोलना चाहिए, अपने शरीर के द्वारा किसी को कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहिए, मन में भी किसी प्रकार के कोई गलत भाव नहीं रखना चाहिए। जो भगवत कथा के श्रवण करने वाले भक्त होते हैं तब जाकर के भगवान की कृपा उनको प्राप्त होती है। उसी प्रकार राजा परीक्षित जी सुखदेव जी का जब कथा का बात चल रहा है, उसी समय देवताओं को जब सुखदेव जी भगा देते हैं कि तुम लोग नास्तिक हो, तुम लोग इस कथा को सुनोगे तो तुम लोग इस योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम लोग कथा सुनोगे तो अपना अपना सिंहासन रखोगे। ये भाई इंद्र जी का सिंहासन है, ये देवगुरु का, ये सुखदेव, नाना प्रकार के देवताओं का ये सिंहासन है, मैं सब सिंहासन में बैठ करके कथा सुनूंगा। लेकिन ये जो कथा है ये सिंहासन पर बैठ करके नहीं सुनी जाती है, गुरु बन करके नहीं सुनी जाती है। दासानुदासो हम, यदि दासों के दास बनकर यदि आप कथा सुनेंगे तो ही आपका कल्याण हो सकता है। तब देवताओं को बुद्धि ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन सुखदेव जी कहे नहीं, तुम लोग दास, तुम लोग के अंदर पात्रता नहीं है, इसलिए मैं कथा तुम लोग को श्रवण नहीं करवाऊंगा। प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, क्वा सुधा क्वा कथा लोगे क्वा कथा क्वा मणि महा ब्रह्मरागो विजातीवं तदा देवान् जहासः। कहाँ सुधा, वो कथा, तुम सिर्फ अमृत का तुलना कथा से कर रहे हो। ये कथा से किसी चीज की तुलना नहीं की जा सकती है। वह काचा वह मणि महान, जो मणि, जो कांच के समान मणि है, इसकी तुलना तुम कथा से कर रहे हो, ये तुम्हारी भूल है। ब्रह्मरादो विचारेवं तदा देवान् जहासः। अभक्तास्ताश्च, जो अभक्त है, जो भगवान के भक्त नहीं है, उनको ये कथा सुनाना भी नहीं चाहिए, इसलिए तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तो भगवान श्री सुखदेव जी ने इस कथा को राजा परीक्षित को सुनाया, लेकिन देवताओं को नहीं सुनाई। तो देवताओं को मन में कोलाहल हो गया कि आखिर ये क्या है कथा में जो राजा परीक्षित ने मुझे नहीं सुनाई। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने एक तराजू में एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा और दूसरे तरफ जितने प्रकार के धर्म ग्रंथ हैं, जितने प्रकार के मणियां हैं, जितने प्रकार के शक्ति, दिव्य शक्तियां हैं, सबको रखा। लेकिन उसके बावजूद भी जो भागवत जी का जो पलड़ा था वो भारी हो गया। देवताओं को सुखदेव जी ने जब भागवत कथा सुनाया नहीं, ब्रह्मा जी ने देखा
कि आखिर क्या चीज है भाई। लघुन्यानि जातानि, इस कथा में तो ब्रह्मा जी ने तराजू में देखा कि पलड़ा किसका भारी है, तो देखा तो भागवत जी का जो पलड़ा था वो बहुत भारी था। तब जो है और ज्यादा भागवत कथा का महत्व बढ़ जाता है। कथम ब्रह्मदिन्मुखः कुतश्चिन्ता गुरु भवान् वरिदग्न्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। जब भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया तब देवताओं को पता चल गया, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को पता चल गया, अरे भाई ये कथा को साधारण पोथी पत्र मत समझिए। ये भागवत के ग्रंथ के श्लोक को, एक भी श्लोक को यदि हम काटते हैं, कहते हैं गलत है, तो मानो साक्षात भगवान के शरीर का हम छेदन कर रहे हैं। एक बार एक नीलकंठ शास्त्री थे, उन्होंने कहा कि अरण्याश्चिंतयन्तो मां, भगवान आप तो कहते हैं जो मेरा भक्त है उसको निश्चिंत रहना है, किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपका भक्त हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हमको दाल रोटी कपड़े की चिंता करनी पड़ती है। मानो उन्होंने भगवान के श्लोक के ऊपर हस्तक्षेप किया और परिणाम भगवान बालक के रूप में उनके पत्नी के पास आए और कहे नीलकंठ शास्त्री पंडित जी ने ये सब फल इत्यादि सामान आपको दिया, इसको धारण करें। जब नीलकंठ जी की पत्नी ने देखा बालक को, तो बालक के कपोल पे गाल पे चिन्ह पड़ा हुआ था। नीलकंठ शास्त्री की पत्नी थी, उन्होंने बालक से पूछी, तो बालक बोला कि आप ही के पति ने हमें इतना सारा सामान लाभ दिया, उसको फल फूल सामान की आवश्यकता थी, मैं नहीं दे पा रहा था, इसलिए उसने श्लोक को ही काट दिया, अर्थात मेरे शरीर को ही काट दिया। जय श्री राम। जब बात सुनती है नीलकंठ शास्त्री जी की पत्नी तो जाती है और उनसे कहती है प्रभु आपने बालक के कपोल के ऊपर निशान बना दिया। तब नीलकंठ शास्त्री जी समझ जाते हैं वो बालक कोई और नहीं साक्षात भगवान था। मैंने संदेह किया, अरण्याश्चिंतयन्तो मां, भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, और मैं कह दिया कि नहीं वो गलत है, इसलिए भगवान को चोट लग गया और उसी के कारण भगवान के कपोल पे गाल पे निशान पड़ गया। तभी से भगवान नीलकंठ जी समझ गए कि नहीं भगवान के श्लोक को गलत साबित नहीं करना है। एक एक श्लोक, एक एक अक्षर शब्द ब्रह्म है, श्लोक का एक अक्षर भी यदि हमारे कान में जा रहा है तो निश्चित रूप से कल्याण रहेगा। भले यदि कोई रोग हुआ है, रोग का कोई दवा खाना है, भले समय से न खाए, समय से खाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, अच्छा सूट करेगा, जल्दी तबीयत ठीक हो जाएगा। समय से न खा करके बिना समय के भी खाएंगे फिर भी कुछ देर के लिए तो आराम दे ही देगा। जैसे मानिए बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर बोला सुबह शाम खाना है, सुबह शाम न खा करके बुखार बहुत तेज हो रहा है, तब यदि हम उस दवा को खा रहे हैं तब भी कुछ देर के लिए तो आराम मिल ही जाएगा, पसीना आएगा फिर बुखार दूर हो जाएगा। उसी प्रकार ये भगवान का कथा, भगवान का पूजन, यदि हम हमेशा पूजन पाठ नहीं कर रहे हैं, हमेशा कथा नहीं सुन रहे हैं, तो कभी साल में एक बार, 6 महीने में एक बार भी भगवान की कथा सुन लेंगे तो भी भगवान की कृपा होगी, क्योंकि भगवान का हृदय बहुत कोमल है। श्री कृष्ण भगवान की जय। यहाँ पर ब्रह्मा जी आदि समस्त देवताओं ने प्रमाणित कर दिया कि ये जो भागवत है ये बहुत मूल्य चीज है और इसमें बहुत वजन है, ये वास्तव में साधारण नहीं है। राज्ञो मोक्षं तदा वीक्ष्य पुरभागा विस्मिता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तुलयत् साधनां यजा। दौड़ करके देखा दूसरे पर्दे में भगवान जी का जो ग्रंथ था बहुत वजन था, जिसके कारण समस्त देवगण ऋषिगण समस्त लोग समझ गए कि भाई ये भागवत जी का साधारण ग्रंथ नहीं है। मेरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम करो। कलयुग में तो मानो ये श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा कथा है जिसके माध्यम से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान को पाने का 3 साधन है। एक ज्ञान, यदि
व्यक्ति के पास अधिक ज्ञान हो जाएगा, भगवान की आराधना करेगा तो भगवान को पा लेगा। लेकिन विडंबना देखिए, जिसके पास अधिक ज्ञान हो जाता है उसके पास अहंकार आ जाता है और वो भगवान को नहीं पा सकता। ज्ञान के माध्यम से हम भगवान को नहीं पा सकते। अभी कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो, नहीं पा सकता भगवान को, उसको अहंकार हो जाएगा। और जिसके मन में अहंकार हो गया, भगवान को उससे कई गुना दूर रहते हैं। ज्ञान के माध्यम से आप नहीं पा सकते। और कर्म कांड जो सुबह से लेकर अभी तक जो पूजन पाठ हमारे मान जी लोग ने किया, वो कर्मकांड आता है। कर्मकांड को भी करना बहुत कठिन है। कर्मकांड मतलब कर्म, ज्ञान के द्वारा पाना भी कठिन है और कर्म के द्वारा भी पाना कठिन है, क्योंकि कर्म की गति बहुत कठिन। सुबह से लेकर शाम तक बैठेंगे, ये भगवान का आवाहन, वो भगवान का आवाहन करेंगे, बाएं हाथ में अक्षत देंगे, दाहिने हाथ में अक्षत देंगे, आचमन करेंगे। आचमन में कितना जल होना चाहिए, जल कहाँ तक जाना चाहिए, कंठ तक के हृदय तक, कौन सा कलश कहाँ रखना है, कौन सा स्तंभ कहाँ होना चाहिए, कौन सा झंडा कहाँ होना चाहिए। नाना प्रकार की कर्मकांड की विधियां। यदि बूढ़े लोग पूजा पाठ में बैठते हैं तो उनसे पूछिए, उनका घुटना दर्द करने लगता है, 2 घंटा आराम कर। कर्मकांड मतलब कर्म, व्यक्ति का इतना कर्म है। प्रातः काल उठो तो कराग्रे वसती लक्ष्मी। यदि प्रातः काल उठ करके आपने लक्ष्मी जी के, नारायण जी के हाथों में दर्शन नहीं किया तो आपका कर्म भ्रष्ट। प्रातः काल उठने के बाद यदि आपने पृथ्वी माता को प्रणाम नहीं किया तो आपका कर्म भ्रष्ट। आपको कर्म के द्वारा भगवान की कृपा नहीं हो सकती। प्रातः काल सूर्योदय से पहले आपने स्नान नहीं किया तो आपका कर्म भ्रष्ट। प्रातः काल उठने के बाद संध्या गायत्री, जिसका जो कर्म है, ब्राह्मण का कर्म, क्षत्रिय का कर्म, पुरुष का जो कर्म है, स्त्री का जो कर्म है, अपने गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं किया। गृहस्थ आश्रम में अग्निहोत्र करने का विधान है, उसका नहीं किया। बलि वैष्णदेव, गौ, कुत्ता, चींटी इत्यादि सबको भोजन नहीं कराया तो आपका कर्म भ्रष्ट। पुनः मध्याह्न काल भोजन करने की भी विधि है, यानी जब जो मन आए खा गए। किस प्रकार कौन सा चीज खाना है, पंचग्रास प्राणाय स्वादिष्टाग्नि में किस प्रकार के भोजन करना है, इसकी भी विधि। अर्थात कर्म की जो गति है बहुत सूक्ष्म, इतना विधि विधान महाराज। फिर मध्याह्न कालीन आपको सोना भी नहीं, सोने में भी दोष। फिर सायंकाल पुनः स्नान करके पुनः संध्या काल के हवन तर्पण मार्जन करिए, तब जाकर के शयन करने की भी विधि विधान है। नाना प्रकार की कर्म कांड की विधियां हैं। इस विधिया को हम लोग नहीं कर पाते हैं और नहीं कर पाने की वजह से भगवान की कृपा नहीं होगी। ज्ञान के द्वारा हमको पाना कठिन है, कर्म के द्वारा पाना कठिन है, लेकिन एक भक्ति ही एक ऐसी माध्यम है जिसके द्वारा हम भगवान को पा सकते हैं। भक्ति में कुछ नहीं करना है, आपको कथा में बैठना है और सब कुछ भूल जाइए, संसार का कहां क्या है क्या नहीं है, केवल भगवान का कथा सुनिए और भगवान नाम का संकीर्तन करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको भगवान की कृपा हो जाएगी। अरे मेरे तो आधार, मेरे तो आधार राजा राम के चरणारविंद। मेरे तो आधार, मेरे तो आधार राजा राम के चरणारविंद। मेरे तो आधार, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। राजा राम के चरणारविंद, सीता राम के चरणारविंद। राजा राम के चरणारविंद, सीता राम के चरणारविंद। मेरे तो आधार राजा राम के चरणारविंद। मेरे तो आधार राम के चरणारविंद। मेरे तो आधार राजा राम के चरणारविंद। मेरे तो आधार राजा राम के चरणारविंद। मेरे तो आधार। एक सूर्य श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान के चरण को पकड़ करके रखिए, इतने में ही आपका कल्याण हो जाएगा और भगवान की कथा को श्रवण करते रहिए, इसी में आपका जय जयकार
प्रकार का सभी भक्तों, सभी देवता, सभी ब्रह्मा आदि सभी लोग समझ गए ये सब कुछ नहीं, यज्ञ का धुआं खा खा करके अपनी बुद्धि भ्रष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्ति भाव के साथ के भगवान का संकीर्तन करते रहो, इसी में आपका कल्याण हो जाएगा, इसी में आपका जय जयकार हो जाएगा। मेरे भगवत शास्त्रम भागवतम कलो, इस प्रकार का ज्ञान ये भागवत कथा का श्रवण करो। फिर उसके बाद सूत जी महाराज उनका अभ्यास से जाने श्री मुनि को बोलते हैं, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थ समायात तत्रो सुस्त्रनारदः। एक समय विशालपुरी बद्रीनारायण धाम उत्तराखंड में, वहां पर सनत सनत कुमार चारों भाई विचरण कर रहे थे। चारों भाई ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है सनत सनातन कुमार। आज भी इनकी आयु 5 वर्ष की है और आज भी बालक के रूप में। और एक लोग कथा करते हैं सनत की, फिर तीनों भाई श्रवण करते हैं, फिर पुनः सनंदन की कथा श्रवण कराते हैं और फिर पुनः सब लोग श्रवण करते हैं। वक्ता श्रोता आपस में मिल करके इनका बस यही काम है, भगवान की कथा सुनना और भगवान की कथा सुनाना। बद्री विशाल उत्तराखंड में बद्रीनारायण जी में भगवान बद्री विशाल नाम के नर नारायण भगवान लक्ष्मी नारायण के रूप में विराजमान है बद्रीनाथ उत्तराखंड में। और विशालपुरी एक रघुवंश में राजा हुए विशाल नाम के, उन्होंने चारों भाई विचरण करते थे और कथा श्रवण करते रहते थे। सत्संगार्थम सम्यता तत्रुषुस्तत्रनारद। और वहीं एक बार भटकते भटकते नारद जी पहुंच गए। कथम ब्रह्मनिर्मुख कुतश्चिंता गुरु भव। नारद जी को जब देखा चारों भाइयों ने तो उनको बहुत खुशी मिली कि चलो नारद जी आ गए। अब नारद जी के आ जाने से हमको कथा में और आनंद आ जाएगा, क्योंकि नारद जी भजन भाव करने वाले हैं। नारद जी को भजन भाव बहुत अच्छा लगता है, अब वो भी हम लोग के साथ भजन भाव करेंगे। लेकिन जब नारद जी को पास में आकर के देखा तो ब्रह्मनिर्मुख कुतश्चिंता गुरु भव। नारद जी को आकर पास में देखा तो नारद जी का चेहरा लटका हुआ। तो चारों भाइयों ने पूछा, हे नारद जी, आप तो संत हैं, आप तो वैरागी हैं, आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है? हे नारद जी, आपको क्या दुख है? संत को क्या दुख है? संत को ना धन की आवश्यकता है, ना अन्य की आवश्यकता है, किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। वो तो केवल भजन करता है, उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और आपको चेहरा देखने से तो ऐसा लग रहा है आपको कई क्रोध से भोजन भी नहीं मिला है। कुतश्चिंता गुरु भव। आपकी चिंता कुछ विशेष लग रही है, आप अपनी चिंता को हमें बताइए। तो नारद जी सनातन कुमार को अपनी चिंता को बता रहे हैं। और तवेदं मुक्त संगस्य रोचितं मद कारण, अपने कारण बता रहे। उसके पूर्व सनातन कुमार चारों भाई उनसे बार-बार कहते हैं कि बताइए, आप तो भक्त हैं, वैरागी हैं, आपको इस प्रकार का चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। आपका कोई लेगा भी तो क्या लेगा? ना कुछ पहनने का चिंता, ना कुछ खाने का चिंता, आपका कोई कुछ ले भी नहीं सकता है। संतों का तो धन केवल भगवान के चरण है और संतों का धन तो कुछ नहीं है। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 राधा 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 श्री राधा राधा राधा, राधा 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 श्री राधा राधा राधा।
पहले के जो भक्त थे, जब वो कोई अपराध करते थे तो उनको दंड दिया जाता था। क्या दंड दिया जाता था कि आपको मंदिर में पोछा नहीं लगाना है, आपको मंदिर में झाड़ू नहीं लगाना है, आपको भगवान को भोग नहीं लगाना है। आज आप भोग नहीं लगाएंगे, आज दूसरे पंडित जी भोग लगाएंगे। यदि कोई मठ मंदिर में धर्मशाला में कोई अपराध कर दे तो वहाँ के महंत जी कहते थे, ओ महाराज आज आप झाड़ू नहीं लगाएंगे। इतने ही कहते थे तो भक्त रोने लगता है। आज किसी को कहिए कि आज आपको झाड़ू नहीं लगाना है, पोछा नहीं लगाना है, तो बहुत खुश हो जाएंगे, चलो आज 1 घंटा सोने को मिलेगा। प्रेम से वृंदावन प्यारी लाल की जय। हम पहले जब बोलते थे कि आपको झाड़ू नहीं लगाना है, पोछा नहीं लगाना है, तो भक्त रोने लगते थे। मंदिर के दरवाजे पर बैठ करके रोते रहते थे दिन भर। जब एक दिन पूरा हो जाए तो सुबह होते ही प्रातः काल तुरंत पोछा लेते पहुंचते थे कि चलो मेरा जो दंड था वो पूरा हो गया, हमको सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। उसी प्रकार सनक सनातन कुमार जी नारद जी को बोल रहे हैं कि प्रभु आपको सेवा करने का मिल रहा है, क्या चाहिए? कथा सुनने को मिल रहा है, अब क्या चाहिए महाराज? आप तो बस आनंद लो, बाकी सब भगवान देख रहे हैं। इस प्रकार का दिए, लेकिन वो ब्रह्मन कथम दीन मुखा, लेकिन आप नारद जी कुछ विशेष बात है, तभी आप दीन मुखा अपने मुख को जो है कुरूप की तरह बनाए हैं। क्या बात है आप उनको बताइए। नूचितम मद कारणम पुष्करम जगयागंच काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः। नारद जी बोलते हैं पुष्करम जगयागंच, जितने भी धर्म नगरी है, जितने भी मोक्षदायिनी नगरी है, पुष्कर, हरिक्षेत्र, हरिद्वार, वृंदावन, काशी, अयोध्या, जितने भी गोदावरी, जितने भी प्रकार के क्षेत्र, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सब लोग जानते हैं कुरुक्षेत्र, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, जितने प्रकार के सेतुबंधम रामेशम, जितने प्रकार के तीर्थ स्थान है, अब वहां पे सब धर्म भ्रष्ट हो रहा है महाराज। अब कोई भी विधि विधान से पूजन पाठ नहीं कर रहा है। अब तो किसी का पूजा में मन नहीं लग रहा है। जो वहाँ के पुजारी जी लोग हैं
उनको तो बस ये हुआ है कि हमको कितना पैसा मिल जाए। और जो वहां भक्त जा रहे हैं उनको ये है कि हमको वीआईपी होटल में रहने को मिल जाए। महाराज जितने भी धर्म नगरी है उस सबको जो है अब होटल बनाया जा रहा है, रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। अब धर्म नगरी खत्म हो रही है। जहां पर आदमी शांति के लिए जाता है वहां पर डीजे चल रहा है। काशी अयोध्या जाएंगे शांति के लिए कि अब हमको थोड़ा शांति मिलेगी, तो बगल में डीजे चल रहा है। अब कहीं भी धर्म नगरी में भी कहीं भी शांति नहीं है। इस कलयुग को ये दशा देख करके मैं बहुत परेशान हूँ। नारद जी इस प्रकार का बात बोलते हैं। संकारिक कहते हैं पहले लोग मठ मंदिर बनवाया करते थे, पुण्य क्षेत्र में जाकर के मठ मंदिर बनवाते थे। अब लोग जाकर के रेस्टोरेंट बनवा रहे, अब लोग जाकर के वीआईपी होटल बनवा रहे। अर्थात सब तरह से अभ्रष्ट हो गया है। घर में माता पिता का कोई इज्जत नहीं, माता पिता को बात को नहीं सुना जा रहा है। और तापसी धनवंती दरिद्र गृह, और घर पे दरिद्रता आ गई है। घर पे अतिथि खाए या ना खाए लेकिन उसके पहले हमको खाना है, ऐसा विचार आ गया है। इस कलयुग में कली कौतुकता बन जा